So good morning, students. So today I just want to explain about practical. So in 10th standard, you just understand all the lab exercises like HTML के programs मैंने आपको बताए थे and Python and Scratch आपके इस बार syllabus से reduce कर दी गई है. So now जो मैंने आपको HTML programs बताए हैं उन HTML programs की एक फाइल आपको क्रिएट करनी है. उस फाइल्स के अकॉर्डिंग है आपकी जो है यहाँ से मार्क्स जाएंगे और उन्हीं के बेसिस पे आपका वहाँ पर ये जो फाइल्स हैं, ये जो असाइनमेंट्स हैं, ये सबमिट होंगे सीबीएसई में. ओके. सो नाउ सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, लैब टेस्ट है आपका 20 मार्क्स का. ठीक है. रिपोर्ट फाइल प्लस वाइवा वो आपका 15 मार्क्स का. तो आपका रहेगा रिपोर्ट फाइल जो आप HTML के पेजेस HTML प्रोग्राम्स बनाएंगे. 10 HTML प्रोग्राम्स आपको लिख के लाने हैं विद आउटपुट. एंड वाइवा वॉइस में क्या रहेगा आपका कि आपको क्वेश्चन सिंपल पूछेंगे, इसकी टेंशन आप ना करें. ओके. जब आप प्रोग्राम्स बना लेंगे तो ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा. तो उन्हीं प्रोग्राम्स में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. प्रोजेक्ट आपका 10 मार्क्स का रहेगा. इसमें एक सिंपल प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करना है लाइक स्कूल वेबसाइट, उसमें मल्टीपल पेजेस बनाने हैं. मैं आपको वो बता दूंगा किस टाइप से होगा. तो ये टोटल आपका 50 मार्क्स का यहाँ से प्रैक्टिकल होगा. तो इसलिए ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड कि आपको रिपोर्ट फाइल रिकॉर्ड सिंपल एक फाइल बनानी है जिसमें आपको 10 HTML प्रोग्राम्स करने हैं और उन 10 HTML प्रोग्राम्स के आउटपुट भी उसी के साथ में प्रिंट आउट करके या आपको खुद को ड्रॉ करने हैं. आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आउटपुट वहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर वैसा वहाँ पर टाइप जो है राइट कर सकते हैं. अदरवाइज आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हैं. तो ये जो 10 प्रोग्राम्स आप बनाएंगे, इन 10 प्रोग्राम्स को आपको प्रैक्टिकली करके देखना है. ओके. एंड हैंड रिटन होने चाहिए सिंपल ब्लू पेन से. सी सबसे पहले मैं बता देता हूँ कुछ प्रोग्राम्स मैंने आपको जो एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुके हैं. इसमें एक सिंपल सा है पैराग्राफ का. इसमें पैराग्राफ टैग का यूज़ करना है. ओके. इस पैराग्राफ टैग का प्रोग्राम्स को आपको देख लेना है अच्छे से कि टाइटल हेड बॉडी यहाँ तक तो सही है. उसके बाद में अलाइनमेंट जो हो रहा है तो अलाइनमेंट राइट साइड का हो रहा है, सेंटर में हो रहा है. तो इस टाइप से आपका जो पैराग्राफ होगा वो डिस्प्ले होगा. ठीक है. तो पहले आपको ये कोड टाइप करना है वन साइड पे और उसी के जब प्रोग्राम फिनिश हो रहा है उसी के नेक्स्ट पेज पर आपको इस टाइप का आउटपुट वहाँ पर डिस्प्ले कराना है. तो सिंपल आप विंडो बना सकते हैं नॉर्मली स्केल पेंसिल से. हाँ. इस टाइप से उसके बाद में ये बना दें और यहाँ पर ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूशन जो आपका हो रहा है वो यहाँ पर डिस्प्ले कराना है कि किस टाइप से आपकी स्क्रीन पर वो चीज़ डिस्प्ले हो रही है. ओके. तो ये बहुत सिंपल है. फाइल्स में ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं. बहुत सिंपल सिंपल शॉर्ट्स प्रोग्राम है, ज़्यादा लेंथी है नहीं. बट आपको जब आप राइट करेंगे तो यू शुड कंप्लीट ऑल द थिंग्स कि HTML हम क्यों यूज़ करते हैं, हेड क्यों यूज़ हो रहा है, बॉडी में हमें क्या करना है, अलाइनमेंट यूज़ कर रहे हैं तो सेंटर अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट है. हर एक चीज़ का मीनिंग आपको पता होना चाहिए. देन ओनली यू आर एबल टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स एंड ऑल द HTML कोड. सो यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स मैंने आपको दे दिए हैं. उसके अलावा आप अपनी टेक्स्ट बुक में से अपनी चॉइस से भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपको ये सारा सिलेबस कवर करना है. इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पर बता रहा हूँ. एक तो हो गया आपका पैराग्राफ का, एक हो गया आपका लिंक. लिंक इन द सेंस हाइपर लिंक जो हम क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें एक लिंक एट्रीब्यूट का यूज़ करना है. ठीक है. उस लिंक को आप किस टाइप से अपने प्रोग्राम में ऐड करते हैं वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको समझा दी. तो इस टाइप से हमारा जो आउटपुट होगा वो डिस्प्ले होगा और अंडरलाइन होता है, डिफरेंट कलर्स में होता है. हेडिंग टैग के बारे में मैंने आपको बताया था कि हेडिंग टैग जो है आपका वो H1 से लेके H6 तक है. H6 इज़ द लास्ट वन. ठीक है. थोड़ा स्मॉल दिखता है और H1 जो होता है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है. ऐसा समझ लो कि जो हम हेडिंग्स यूज़ करते हैं ये प्रोग्राम दे रखा है यहाँ पर. सिंपल सा प्रोग्राम है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं. सी हेडिंग लेवल, हेडिंग लेवल को आपको देख लेना है. हेडिंग लेवल में सबसे पहला है जो H1 ले रहे हैं हम. ठीक है. ये H1 जो आपने यहाँ पर यूज़ किया है ये H1 इसका है. H2 आपका सेकंड वाले का है. तो ये हेडिंग्स क्या हो रही हैं आपकी स्मॉलर होती जा रही हैं. ठीक है. स्ट्राइक में सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट कई बार आप देखते हैं कि हमें वेबसाइट्स पर MRP 756 थी, उसकी MRP करके और 650 में वो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है. इस टाइप से जो नए ऑफर्स होते हैं तो वो रेट क्रॉस हो जाती है इस टाइप से. तो दैट इज स्ट्राइक थ्रू.
इसको हम बोलते हैं, एक होता है आपका सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट यानी सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट आपने देखा होगा, जो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि हम नॉर्मली H2O है ना, इस टाइप से। तो ये वाला जो है ये आपका हो गया सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट नीचे वाला। और अगर हम 2 की पावर x की पावर 2 करना है, सॉरी, है ना, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं हमारे कि हमें वहाँ पर x की पावर 2 करना है, तो ये जो है ये आपका सब स्क्रिप्ट के थ्रू होता है। तो इसके लिए भी मैंने कुछ प्रोग्राम आपको यहाँ पर सिंपल सा बताया है कि हम क्या कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू का प्रोग्राम है यहाँ पर, तो इन सब प्रोग्राम्स को आपको एक साथ ही लिख के लाना है। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट तीनों इंपॉर्टेंट है। ये एक लिस्ट का है कि आपका जो ऑर्डर्ड लिस्ट है वो किस टाइप से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑर्डर्ड में हमने नेस्टेड लिस्ट बनाई है। एक लिस्ट ये हो गई आपकी, सेकंड ये हो गई, थर्ड ये हो गई। तो इसको आप किस टाइप से हम सेट कर सकते हैं, इसमें यहाँ पर पूरा प्रोग्राम मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अगर फिर भी डाउट रहते हैं तो। ओके, तो OL इज स्टैंड फॉर ऑयल टाइप। सिंपल देख लो एक बार, इस प्रोग्राम को मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूँ आपको। HTML बॉडी स्टार्ट हो गई H1, H1 इज योर हेडिंग, कि हम यहाँ पर हेडिंग ले रहे हैं जिसकी प्रेसिडेंसी सबसे ज़्यादा है, जिसकी जो फॉन्ट साइज है वो बड़ा होता है। OL इज स्टैंड फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पर जो H1 के बाद में जो फोर्थ लाइन में आ रहा है आपका, OL इज स्टैंड फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। और टाइप हमने क्या किस टाइप का लिया है कि हमारी जो लिस्ट है वो 1 से स्टार्ट होगी, है ना। तो 1 में हमने क्या कर दिया, 1 यानी काउंटिंग जो होगी 1 2 इस टाइप से होगी न्यू नंबर्स में। और स्टार्ट कहाँ से करना है हमें, 5 से। तो 5 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारी जो लिस्ट हो रही है, ये वाला जो कोड है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 5 6 7 नॉर्मली नंबर्स में आ रहा है। ओके, और लिस्ट में फर्स्ट में हमने दे दिया पेंसिल, दूसरे में हमने दे दिया पेन, है ना, थिक मार्कर पेन, हाइलाइटर, ये सारी चीज़ें आ गई। अब देखिए ऑर्डर्ड लिस्ट, एक ऑर्डर्ड लिस्ट आपकी यहाँ पर फिनिश हो गई। BR स्टैंड फॉर ब्रेक द लाइन। अब ब्रेक द लाइन यहाँ पर 2 स्पेस आ गया यहाँ पर लाइन का ब्रेक, BR। सो ऑर्डर लिस्ट, न्यू ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट हुई जिसमें हमने I से स्टार्ट करा, यानी फर्स्ट सेकंड, जो रोमन न्यूमरल्स होते हैं उस टाइप से आपको यहाँ पर शो करना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। पेंसिल, पेन, थिक, वही सेम चीज़ यहाँ पर जो होगी वो भी वही 6 से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी 4 से, हमने यहाँ पर 4 से स्टार्ट करा है, तो ये 4 से स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट फिर वही बी आर स्टैंड फॉर ब्रेक द लाइन। जितनी बार BR राइट करोगे उतनी ही लाइंस का स्पेस हमें नीचे मिलता रहेगा। तो हम यहाँ पर 2 ले रहे हैं, तो यहाँ पर 2 लाइंस का स्पेस आ रहा है, यहाँ पर भी 2 लाइंस का स्पेस आ जाए। ओके, वही सेम चीज़ है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं A से। तो ऑर्डर्ड लिस्ट हमारी जो है वो नंबर में हो सकती है, सिंपल 1 2 3 वाला, रोमन न्यूमरल्स में हो सकती है, ठीक है, या फिर स्मॉल ABCD या कैपिटल ABCD। इसी टाइप से हम हमारी जो है लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करते हैं। और अनऑर्डर्ड लिस्ट में आप जो है स्टार, सर्कल, एरो कुछ भी यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर बस जहाँ ऑयल है, ऑयल में ही आपको UL करना है, और UL में टाइप आप जिस टाइप का वहाँ पर करना है, तो आपको वो बताना होता है भाई सर्कल में चाहिए, है ना। जो आपका HTML है वो सर्कल, स्क्वायर, इस टाइप से कुछ शेप्स हैं जो ही वो प्रोवाइड कराता है। एडिंग टेबल्स इन अ वेब पेज, हम हमारे HTML में टेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। हाउ कैन वी ऐड टेबल्स, सी हियर, टेबल के लिए सबसे पहले आपको टेबल टैग का यूज़ करना है। यहाँ पर जो दे रखा है टेबल स्टार्ट होगा और टेबल क्लोज भी होगा, ठीक है। और उसके अलावा टेबल रो, TR स्टैंड फॉर टेबल रो, TD स्टैंड फॉर टेबल डेटा, TH स्टैंड फॉर टेबल हेडर। तो यहाँ पर आपको देखना है, इस प्रोग्राम को भी समझ लीजिए। HTML स्टार्ट हुआ, हेड टाइटल हो गया आपका क्रिएटिंग टेबल्स। टाइटल हमारा जो होगा वो डिस्प्ले होता है स्क्रीन पर, इसलिए हेड क्लोज हुआ, बॉडी स्टार्ट हुई। बॉडी में हम क्या ले रहे हैं, जो टेबल है वो सेंटर में शो होना चाहिए। सबसे पहले तो अलाइनमेंट ले लिया हमने सेंटर, उसके बाद टेबल एलिमेंट यूज कर रहे हैं। टेबल आपका टैग जो है वो टेबल को क्रिएट कर देता है। अब उस टेबल क्रिएशन में जो हमने TR लिया है, दिस TR इज यूज फॉर टेबल रो। तो टेबल रो हम डिफाइन कर रहे हैं, किस टाइप से डिफाइन कर रहे हैं, सी हियर। सबसे पहला तो टेबल हेडर जो रहेगा,
है ना। टेबल हेडर देखो क्या होता है, सी टेबल हेडर स्टार्ट हुआ, रोल नंबर आ गया, फिर नेम आ गया, फिर एज आ गई, ठीक है। अब ये जो टेबल हेडर है, यही टेबल हेडर हमारी जो टेबल होती है नॉर्मली, ठीक है, ये ऐसे अरेंज, हम्म ये आपकी रोज होती हैं। इसी टाइप से जो टेबल हम बना लेते हैं। अब इस टेबल में जो हेडर है, ये हेडिंग है, रोल नंबर, एज, नेम और एज, है ना। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, टेबल हेडर टैग के थ्रू। उसके अलावा टेबल रो, अब टेबल रो में हमें डेटा चाहिए, तो पहला क्या चाहिए हमें, 101 टेबल डेटा। फिर टेबल डेटा आशी चाहिए, आशी इज द नेम। फिर उसकी एज चाहिए, तो हमें ये सब टीडी में ही टाइप करना है। तो टीडी स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा। तो टेबल में हम जो डेटा एंटर कर रहे हैं वो टीडी टैग के थ्रू करते हैं। फिर टी आर क्लोज, फिर टी आर स्टार्ट हुआ, टेबल रो स्टार्ट हुई, फिर टेबल रो में हमने सेकंड वैल्यू दे दी, फिर टेबल रो क्लोज करके टेबल 3 हमने दी। तो इस टाइप से फिर टेबल को, सेंटर को, बॉडी को, इस टाइप से हम इसको क्लोज करते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो है सिंपल टेबल है, पर इसमें कोई बाउंड्री नहीं हो रही है, यानी हमने इसको टेबल बना तो ली, पर टेबल ड्रॉ नहीं हो रही है, इसकी ना तो बाउंड्रीज हैं इस टाइप से, ना कोई कॉलम्स है, ना कोई रोज है, कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए हम टेबल हेडर यूज़ करते हैं, इसमें हम कॉलम्स का यूज़ कर रहे हैं। ये वाला जो प्रोग्राम है ये इसी से बेसिस पे है। कॉल स्पेन स्टैंड फॉर, कॉलम के लिए जो स्पेस हो रहा है, रो स्पेन स्टैंड फॉर रो का स्पेस, आप ये समझ लो।